गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और देखिए, कुछ दिनों से हम क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहे थे, कुछ रीजन से, थोड़ी सी मौसम चेंज के कारण सर्दी जुकाम, इसीलिए नहीं लेकर आ रहे थे। तो इसका ये मतलब नहीं आप लोग समझेंगे कि ऑफलाइन शुरू हो गया तो हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। वीडियो अपलोड होते रहेंगे और जो हम बोले हैं उसके अकॉर्डिंग एक दो दिन के बाद फिर से कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के सामने जाते रहेंगे। और एक चीज़ और, जिन बच्चों का ऑडिटर का एग्ज़ाम 29 तारीख को है, वो एक बार ज़रूर मेरा पीछे वाला जो वीडियो है वो देख लेंगे। और उनके लिए आज शाम में या कल सुबह करेंट अफेयर्स का करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन उनके सामने हम रखने जा रहे हैं। वो हम पढ़ते जाएंगे, वो आराम से सुनते जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्वेश्चन हो सके। और उम्मीद है कि उसमें से आपको आएगा ही। और हम कोशिश करेंगे कि आज ही उस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टॉपिक हम आपको बता देंगे, उस टॉपिक को आप लोग जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा। खैर, उसके पहले चलिए हम लोग आज देखेंगे कुछ बिहार से रिलेटेड है क्वेश्चन, बिहार, और उसी से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स है। ये 20 नंबर का है और इसको चलिए देखा जाए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दुलारी देवी का संबंध किससे है? तो ये है मधुबनी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, सदा नीरा किस नदी को कहा जाता है? तो गंडक। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला प्रथम है? तो याद रखिएगा रोहतास। और सबसे कम अगर साक्षरता पूछेगा, अगर कम साक्षरता पूछेगा तो कम साक्षरता पूर्णिया, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 4, सतत जीविकोपार्जन की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया? तो याद रखिएगा ये बिहार 2018 में, जब पूरी तरह से बिहार में आप जान ही रहे हैं कि 2018 से पहले ही नीतीश कुमार के द्वारा जब शराबबंदी पूरी तरह से लागू किया गया, तो जो इससे जुड़े हुए लोग थे या उससे संबंधित, तो उनकी जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया 2018 में, और उसके लिए सतत जीविकोपार्जन की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, भीम बांध अवस्थित है? तो भीम बांध मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 7, द हेराल्ड के संपादक, याद रखिएगा, तो द हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन द हेराल्ड के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 8, शिवपूजन सहाय पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा प्रिंट मीडिया में योगदान के लिए, यानी प्रिंट मीडिया में योगदान के लिए शिवपूजन सहाय पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? तो याद रखिएगा ये सुविधा ऐप जारी किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, 100% साक्षरता लक्ष्य बिहार सरकार कब तक रखी है? यानी 100% तक साक्षरता देने का लक्ष्य बिहार सरकार कब तक रखी है? तो याद रखिएगा ये 2030 तक कि 100% लोगों पूरी तरह से, यानी 100% साक्षरता हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे डगमरा जल विद्युत परियोजना। तो डगमरा जल विद्युत परियोजना ये कोसी नदी पर स्थापित की जा रही है, और ये जिला अगर पूछेगा तो सुपौल, याद रखिएगा, अगर जगह पूछेगा तो सुपौल, और नदी पूछेगा तो कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 12, अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? तो रोहतास। क्वेश्चन नंबर 13, 2020-21 के आर्थिक सर्वे पेश किया गया, जो 15वां आर्थिक सर्वे था, याद रखिएगा इसको किसने पेश किया? तो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, यानी बिहार के वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी ये आसीन है, और इनके द्वारा 15वां बिहार का आर्थिक सर्वे जो पेश किया गया, ये 15वां था 2020-21 में। ठीक है, तो 2020-21 का आर्थिक जो सर्वे पेश किया गया
वो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया। और याद रखिएगा, एक बार आप लोग आर्थिक सर्वे देख लेंगे अच्छे से। जो भी बच्चे का अभी 2 दिन के बाद एग्जाम है, वो लोग आर्थिक सर्वे जरूर देख लेंगे। शिक्षा पे कितना, स्वास्थ्य पे कितना, प्रति ये बिजली यूनिट कितना है प्रति व्यक्ति, ठीक है, करीब करीब 332 किलोवाट के आसपास है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कुल खाद्य उत्पादन कितना है, दूध का उत्पादन कितना है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में योगदान पूछा जा सकता है। किस क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली, तो याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि के क्षेत्र में लगभग 6% से ज्यादा तक का गिरावट देखने को मिला था, ठीक है। या अब पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय में पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान आपसे अगर पूछा जाए तो 2000, हम आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं, तो ये पटना का है। दूसरा पूछा जाएगा तो बेगूसराय, तीसरा तो मुंगेर, सबसे अंतिम कहां, तो शिवहर में। तो 2020 और 21 का जो आर्थिक सर्वे वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपसे अब पूछा जा सकता है कि ये करंट में यानी जो 2020-21 का जो आर्थिक सर्वे है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो याद रखेंगे 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, 50,735 के आसपास है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो फिर स्थिर मूल्य पे भी पूछा जा सकता है उस पे कि स्थिर मूल्य पे कितना है। तो इस तरह से एनएसटीपी भी पूछा जा सकता है, तो एनएसटीपी पे कम होता है, स्थिर मूल्य पे उससे ज्यादा होता है, और करंट में सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय में। तो इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा आर्थिक सर्वे का 2020 और 21 का। उसके बाद कलवर पक्षी महोत्सव कहां मनाया गया, तो ये बिहार में मनाया गया कलवर पक्षी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, कौन बने हैं, तो विजय कुमार सिन्हा। याद रखिएगा लास्ट में सिन्हा लगा हुआ है, तो आप याद रखिएगा, तो विजय कुमार सिन्हा। बिहार में खनिज भंडार देश का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 1%। देखिए अविभाजित जो बिहार था उसमें लगभग 25% था, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ खनिज संपदा है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को। तो उसके बाद बिहार में इसकी कमी देखने को मिली। तो अभी वर्तमान में अगर परिदृश्य में देखा जाए तो मात्र 1% के आसपास ही बिहार में खनिज संपदा पूरे देश का है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020, याद रखिएगा ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है, यानी पर्यावरण में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो सौरभ राज, याद रखिएगा सौरभ राज। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है, तो ललित किशोर, याद रखिएगा जो महाधिवक्ता कहा जाता है। तो बिहार यानी सरकार यानी राज्य सरकार में प्रथम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल, जिस तरह से भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 आगे हम लोग देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार की राजकीय पक्षी तो गौरैया को माना गया, और याद रखिएगा विश्व गौरैया जो दिवस जो मनाया जाता है 20 मार्च, याद रखिएगा विश्व गौरैया दिवस कब मनाएंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इथेनॉल प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, याद रखिएगा, तो इथेनॉल प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये है बिहार। तो ये रहा आपके सामने 20 क्वेश्चन। और एक बार फिर आप लोग से हम बोल रहे हैं कि आर्थिक सर्वे एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। हमने आर्थिक सर्वे के बारे में जो भी था थोड़ा सा आप लोग के सामने रखा। शाम में आप लोग के सामने या फिर कल सुबह में ही अर्ली आप लोग के सामने करंट अफेयर्स ही सिर्फ हम रखेंगे, ताकि आप उस करंट अफेयर्स को अच्छे से एक बार देख के पढ़ के चले जाइए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में पूरी तरह से, क्योंकि ट्रेडिशनल चेंज नहीं होंगे, करंट अफेयर्स चेंज होते हैं। तो करंट अफेयर्स इसके पहले भी हम आपके सामने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और फिर करंट अफेयर्स आप लोग के सामने हम आज शाम में या फिर कल सुबह अपलोड करेंगे। जरूर से जरूर उसको देख कर जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद,
जय भारत।